नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। आज आप लोगों ने देखा कि फोगाट खाप की बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया। आम पंचायत थी और उसमें काफ़ी बड़ा एक फैसला यहां पर लिया गया है। कार्यकारी उप प्रधान चुन दिए गए हैं और खुद जो अभी बलवंत फोगाट जो फोगाट खाप के प्रधान थे, उनके द्वारा एक बड़ा निर्णय ले लिया गया है कि चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। और अभी हमारे साथ खुद बलवंत फोगाट यहाँ पर मौजूद हैं। जरा इन्हीं से जानेंगे तमाम घटनाक्रम को, क्योंकि लगातार हम जब पीछे भी बातें करते आए हैं तो उसमें इनके द्वारा कहा जाता रहा है कि जो खापें हैं राजनीतिक रही हैं और राजनीतिक रह करके ही खापों का कार्य है। तो अभी अचानक से क्या कुछ ये फैसला हुआ है, क्या घटनाक्रम हुआ है जिसकी वजह से इनको चुनावी मैदान में उतरना पड़ा, जरा जान लेते हैं। फोगाट साहब, क्या ऐसा हो गया कि अचानक से ये इतना बड़ा फैसला ले लिया है? सबसे पहले सोमेश भाई आपको राम राम। ये फैसला अचानक नहीं हुआ भाई, मैं बताऊं आपको, क्योंकि आप पिछले 5 साल से भी सरकार की कारगुजारी देख रहे हो, उससे 5 साल की भी पिछली देखी है आपने। तो इन सरकार का जो टाइम था, जो समय था 9-10 साल का, इस समय में सरकार ने किसी भी वर्ग को मतलब नहीं छोड़ा, हर एक वर्ग को मतलब परेशान किया। चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो हमारी बहन बेटियां हो, चाहे अग्निवीर हो, चाहे भाई जैसे वो संदीप सिंह वाला हमारी वो कोच साहब वाला मामला हो, चाहे जैसे भाई अपनी दादरी शहर की प्रमुख समस्याएं हैं जैसे बिजली, पानी, सीवर, हर एक चीज़ मतलब काफ़ी टाइम से हो रही है। तो अब जैसे जो खाप के जितने भी 36 बिरादरी के लोग थे जिन्होंने इन चीज़ों को झेल लिया, उनके ऊपर भाई मुकदमे भी बने, रेलवे के भी बने, चक्के जामों के भी बने। और इस सारा वर्ग ने एक विपक्ष की लड़ाई लड़ी, खड़े होकर एक विपक्ष की भूमिका अदा की और भाई सरकार को मतलब चेताने का काम किया। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम की बात है, हमारी खाप की तरफ से तो काफ़ी समय से ही मतलब लोग मेरे मुझसे आके बात कर रहे थे, मैं बताऊँ आपको। और मैंने उनको यही कहा कि भाई रुक जाओ, अभी कोई सी बात नहीं है। लेकिन अब जैसे कोई 1.5-2 महीने से ज़्यादा ही मतलब खाप के लोग घर पे भी आते, बाबा शामी दाल पे यहाँ पे भी मेरे से जिक्र करते। तो मेरे से जैसे बगैर जिक्र करी मुझे पता लगा बाद में 250-300 आदमी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कोठी पे गए और वहाँ पे पूरा जितना भी सारा सर्व समाज गया दादरी हल्के का, उसमें जैसे सांगवान खाप से भी आदमी थे, सतगामा से भी थे, अपने दादरी शहर के संगठन भी थे, तमाम हमारी खाप के भी आदमी थे। तो उन्होंने वहाँ जाकर जैसे दीपेंद्र भाई साहब से बात हुई, कम से कम 1 घंटा बात हुई और सारी पिक्चर बताई। तो उन्होंने भी यही कहा, मेरे जैसे लोगों के कहने के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि भाई उन्होंने खुद ये कहा कि भाई ऐसे आदमियों को तो भाई हमने भी तलाश है जो सरकार के विपक्ष में इतनी भूमिका अदा की है, इतना काम किया है। तो भाई उन्होंने जैसे वहाँ पे मेरा नाम प्रपोज किया है, तो वहाँ पे उन्होंने यही कहा कि भाई प्रधान जी से कहो जल्द से जल्द आके मुझे मिले। तो उन भाइयों की भाई बातचीत होने के बाद 5-6 आदमियों के साथ जाके मैं भी मिला उनसे, तो बातचीत हुई। तो आज भाई अपनी खाप ने मैंने तो खाप के आगे खुल कर अपनी सारी बात, मैं दिल से सच्चाई से सारी बात रख दी और मैंने यही कहा कि भाई आपके सुझाव लेने के बिना मैं आगे पैर नहीं बढ़ाऊंगा। चाहिए आप मना करो, चाहिए क्या करो, मना करोगे तो मैं तो भाई मेरे पैर यहीं रोक लूँगा। मन में कोई राजनीति की ज़रूरत नहीं, राजनीति है भाइयों के कारण, क्योंकि मैं आप सबको देखता हूँ भाई, दुख तकलीफ़ में भी देखता हूँ हैं। आप मेरे साथ कितने मतलब रोडों के ऊपर भी, ट्रेनों पर भी, पता नहीं कितने मतलब आवाज़ उठानी अपने किसान वर्ग के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए। तो मैंने उन भाइयों के लिए मतलब ये मन में ये बात आई, सारे भाइयों ने रिक्वेस्ट करी, तो आज उसके ऊपर ही फिर ये पंचायत बुलाई जी। तो अब ये जो ताल ठोक दी है आपने, बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आज आपने अपनी तरफ से कह भी दिया है कि चाहे मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, लेकिन 3 महीने के अंदर मैं इस्तीफ़ा भी दे दूंगा यहाँ पर। तो अब तो ये माने कि आप फोगाट खाप से अलग ही हो रहे हैं, तो क्या माना जाए कि आने वाला जो 3 महीने हैं उसमें फोगाट खाप से आपको कितना समर्थन मिल पाएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, फोगाट खाप के जो बड़ा एक संघर्ष था उसी की वजह से आपको कहीं ना कहीं एक तवज्जो दी जा रही थी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी दे रही थी या चाहे कोई भी दूसरी पार्टी। देखो मैं एक बात बताऊँ आपसे, मैं जैसे आप कह रहे हो कि भाई मैंने ताल ठोक दी, ताल ठोकने की कोई बात नहीं है, ये तो भाई एक प्रयास है। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से बात कह रहा हूँ कि भाई एक प्रयास है, वो प्रयास करने की अपने लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं भाई, क्योंकि जिन लोगों ने मतलब दुख झेले हैं इस 10 साल के अंदर, उन लोगों के लिए, पूरे दादरी क्षेत्र के लिए हम अपना ये प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रयास में आगे भाई
क्या हो गया क्या नहीं होगा वो तो समय की स्थिति की बात है भाई, लेकिन जब सारे भाई साथ हैं तो इस प्रयास को थोड़ा सा उत्साह के साथ और ज़्यादा तेज कराएंगे। क्या रहेगा अब आगे का प्रयास अगर मैं आपसे पूछूं? देखो अब तो जैसे 8 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दादरी में कोई मीटिंग है, कार्यकर्ता मीटिंग, उस मीटिंग में भी हम सारे इकट्ठे हो गए हैं, हुड्डा साहब से मिलेंगे और वहाँ पे भी वही कांग्रेस पार्टी को ही मजबूत करने का काम करेंगे। हमारा मुख्य मकसद ये है कि बीजेपी को हराने का मुख्य उद्देश्य है और बीजेपी को हराने के लिए हम अपना पुरजोर अपनी मेहनत करेंगे और अपना काम करेंगे। तो क्या माना जाए, अब आपको फोगाट खाप का एक उम्मीदवार माना जाए या आप अपने इंडिविजुअल बेस पर ही आप लड़ेंगे? देखो ये तो भाइयों ने भाई आज जो प्यार दिया, मान सम्मान दिया है, क्योंकि अकेला कोई भी व्यक्ति हो उसकी कोई पहचान नहीं होती और इन भाइयों ने और इनके कारण ही मुझे पहचान मिली है। और खाप का भी हमने कार्यकारी प्रधान सिर्फ 3 महीने के लिए बनाया है, ठीक है। 3 महीने में खाप की जो भी एक्टिविटी होंगी वो कार्यकारी प्रधान संभालेगा, उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है वो भविष्य गर्भ की बातें हैं। तो आप मतलब क्या माने हम आपका कि अभी आपका इस्तीफा है या फिर आप 3 महीने के बाद देंगे? ना अभी कोई इस्तीफा नहीं है, अभी हमने कार्यकारी प्रधान नियुक्त किया है सिर्फ खाप की एक्टिविटीज़ के लिए कि भाई उसको ही देखेंगे, ठीक है। तो अभी कार्यकारी प्रधान खाप को संभालेंगे और प्रधान तो जैसे अभी हूँ ही मैं, तो उसके बाद क्या कुछ होता है परमात्मा बाबा शामी दाल क्या सुनता है, आगे की बातें फिर करेंगे जी। तो कहीं ना कहीं ताल ठोक दी गई है और यहाँ पर फोगाट खाप के कुछ और लोग भी हमारे साथ में, ज़रा जान लेते हैं जी क्या माने हम इनको, अब फोगाट खाप के प्रतिनिधि के तौर पे माने या फिर इंडिविजुअल? खाप फोगाट का प्रतिनिधि सभी पूरी खाप ने समर्थन दिया है, सभी इनके साथ रहेंगे, मिल के काम करेंगे। कुछ विरोध के सवर भी क्योंकि आज पंचायत में सुने थे, तो उसको परिवार में भी 1-2 आदमी खिलाफ होते ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई विरोधी नहीं है जी। तो यहाँ आप सुन सकते हैं काफ़ी स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है कि चुनाव लड़ने वाले हैं और जाहिर सी बात है टिकट का इंतजार जरूर रहेगा। और कांग्रेस पार्टी में जो लोग इनके समर्थन में गए थे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अपना जो पोर्टफोलियो है वो इन्होंने बनाने का पूरा तैयारी कर ली है। अब देखना होगा 3 महीने बाद क्या टिकट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, और टिकट नहीं मिलती है तो किस प्रकार से रहेगा। एक बार यहाँ पे जान भी लेते हैं, अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या निर्दलीय भी लड़ सकते? नहीं, निर्दलीय के तो बारे में अभी नहीं सोचा, जो अगर पब्लिक कहेगी तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं फोगाट खाप के जो सदस्य हैं वो भी कहीं ना कहीं तैयारी अपनी दिखा रहे हैं और आने वाले समय में क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है। हालांकि हम आप तक जो तमाम जो सूचनाएं हैं वो हम पहुंचाते रहेंगे। आज की अगर बात करें तो चुनाव लड़ने की बड़ी जो घोषणा है वो यहाँ से कर दी गई है और कार्यकारी प्रधान फोगाट खाप का चुन दिया गया है। अब फोगाट खाप जो एक सामाजिक संगठन है वो अपना सामाजिक कार्य करेंगे और जो प्रधान बलवंत फोगाट हैं वो अभी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो देखना होगा क्या कुछ आने वाले समय में रहेगा, क्या जो फोगाट खाप के 19 जो गांव हैं वो इनका समर्थन पूर्ण रूप से कर पाएंगे या नहीं। और जो दूसरी जो अगर हम दूसरे गांवों की बात करें, क्योंकि अगर चरखी दादरी में बात करें तो ज़िले की अगर हम बात करें पूरे तो लगभग 160 से ऊपर 165 70 166 शायद कुछ गाँव हैं, मुझे एक्यूरेट संख्या याद नहीं है, लेकिन लगभग इतने गाँव हैं और इतने गाँवों से कैसा समर्थन मिल पाता है देखना होगा। हालांकि किसी एक हल्के से टिकट मिलेगी तो उस हल्के के लोगों का भी जो रुझान है वो देखना होगा। अब तक जो तमाम सूचनाएं जो हैं हम आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप बस बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, देखते रहिएगा वीटीएस लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, वीटीएस लाइव न्यूज़ के लिए।